एवरीवन, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से बुध के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, बुध जो है ये ग्रहों में बुध देवता को राजकुमार कहा गया है, युवराज हैं और इनका राशि परिवर्तन तो अति विचारणीय होगा क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं, सोम ग्रह हैं। और देखिए ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं अपनी वर्तमान राशि यानी मंगल की मेष राशि को छोड़कर, और गुरु की जो साधारण राशि है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि में ही इनका संचरण होगा, जो कि 31 मई 2024 को होगा। तो हमारी सभी राशियां हैं, सभी राशियां पर एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा। तो चूँकि ये सोम ग्रह है, शुभ ग्रह हैं और ये तत्काल ही तुरंतगामी प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। तो बुध का ये राशि परिवर्तन तुरंतगामी प्रभाव देने वाला होता है, यानी असरदायी फलदायी होता है। अतः लोगों को इसका लाभ या हानि शीघ्र ही होती है। क्योंकि बुध को देखिए, बुध को जब भी देखना है तो एक बालक की तरह देखिए, बालक से जोड़कर देखिए, क्योंकि बालक का जो स्वभाव है, नेचर है, सिग्नेचर है और जो बिहेवियर होता है वही बुध का भी होता है। बुध जिस प्रकार बालक निष्कपट भाव से किसी चीज़ को कहने और सोचने समझने में कभी भी बेहिचक कहता सुनता है, ठीक उसी प्रकार बुध का भी स्वभाव होता है, व्यवहार होता है। और तो बुध जिस ग्रह के साथ होते हैं अपना स्वभाव भी उसी तरह फल प्रदान करते हैं। तो बच्चा का जो स्वभाव होता है, बच्चा जो भी कहना चाहेगा वो तुरंत मतलब कह सकता है या निष्कपट भाव से उस चीज़ को प्रकट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार बुध ही करते हैं। तो बुध ठीक उसी प्रकार बुध का भी व्यवहार होता है और स्वभाव होता है। तो बुध का ये राशि परिवर्तन तुरंत असरदायी होगा और इसका अधिकतर प्रभाव जो है आर्थिक जगत, व्यापार, व्यवसाय और लोगों के करियर पर ही पड़ता है। कुछ राशियों के लिए ये गोचर जो होगा तत्काल लाभ देने वाला होगा और कुछ ऐसी राशि होंगी जिसके लिए ये प्रॉब्लम समस्या खड़ा करने वाला होगा। तो चलिए इसको जानते हैं। और बुध देवता जो हैं बुद्धि के दाता प्रदाता, इनका राशि परिवर्तन तो बेहद खास होता है। ये बुध जो हैं ये बातचीत की शैली, संवाद की शैली, इन सभी चीज़ों का विचार बुध से किया जाता है। और बुध देवता जब भी बुध कुंडली में बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, बलाबल इनके पास है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे व्यक्ति का जो संवाद शैली होता है ये काफ़ी प्रखर होता है और ये लोग ऐसे लोग बातचीत में माहिर होते हैं। तो बुध का कुछ इस प्रकार से प्रभाव होता है। चलिए हम राशि की तरफ बढ़ते हैं। और बुध जो है ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन 12:00 पे रात को होगा। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला साइन एरी साइन यानी मेष राशि। हाँ, जो लोग मेष राशि के हैं आपके लिए बुध जो हैं ये तीसरे भाव और छठे भाव के देव हैं, स्वामी हैं। यानी बुध देवता जो लोग मेष राशि के हैं इन आपके तीसरे भाव छठे भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। और बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है, जो कि धन, धान्य और परिवार, कुटुंब, वाणिज्य हुआ का खान पान का विचार किया जाता है इस भाव से। और बुध के पास एक ही दृष्टि है, आप सभी जानते हैं। बुध जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी। तो आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग तो इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और उसके संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि ये आपके षष्ठ भाव के भी देव हैं। तो इस समय आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। आपके परिवार के लोगों के साथ आपका जो ट्यूनिंग है उतना सही नहीं होगा, उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। वही दूसरी ओर अकाउंटेंट और वकील और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। वही आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपके कम्युनिकेशन से आपको विशेष फायदा मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति और बुध का जो प्रभाव है आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद वाला साइन है देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं आपके लिए बुध ये दूसरे और पंचम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। ये दोनों भाव को ये नियंत्रित करने वाले हैं। और बुध का गोचर आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में, आपके प्रथम भाव में होने जा रहा है। तो इस भाव से किसी भी जातक के व्यक्तित्व, उसकी सेहत, अध्यात्म और तरक्की का विचार किया जाता है। तो इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी।
तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुडौल होगी और अच्छी होगी। वही संतान पक्ष के साथ आपके संबंध भी मधुर होंगे, चूँकि ये संतान भाव के भी देव हैं। और आपको अपनी शिक्षा बुद्धि का विशेष फायदा होगा। शेयर मार्केट से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। वही परिवार के लोगों पर आप अच्छा धन खर्च करने में आप सक्षम होंगे और करने में आप रुचि भी रखेंगे, क्योंकि ये बुध आपके दूसरे धन भाव के भी देव हैं। तो धन खर्च करेंगे, लेकिन कहाँ पे? अपने परिवार कुटुंब के बीच आपका धन खर्च होगा। अब इसके बाद वाला साइन जो है आप ये देखिए, ये जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं आपके लिए बुध जो हैं ये आपके राशि के ही देव हैं और ये आपके धन ये चतुर्थ भाव के भी देव हैं। चतुर्थ भाव जहाँ से सुख सुविधा मन स्थिति का भाव है और सुख का भाव है, और इन्हीं दोनों भाव को यानी आपके लग्न को, आपके सुख के भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। और अब बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है, जो कि ये फॉरेन कंट्री, अस्पताल और मोक्ष का भाव है और व्यय का भी भाव है, हानि का, लॉस का भी भाव है। इस भाव से व्यक्ति की विदेश यात्रा, एकांत और अध्यात्म का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके छठे भाव पे होगी, क्योंकि बुध के पास एक ही दृष्टि है। तो ये आपके व्यय भाव में है, तो ये आपके व्याधि यानी रोग रिपुण कर्जा का जो भाव है षष्ठ भाव पे इनकी दृष्टि होगी। तो इस भाव में विराजमान बुध का गोचर आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, यानी आपके लिए थोड़ा सा ओहा पोहा की स्थिति इस समय होगी, क्योंकि आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि आपकी रोग रिपुण कर्जा व्याधि के भाव पे होगी। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाकर रखें और अनावश्यक खर्च करने से आपको बचना होगा, यानी आप जो खर्च करेंगे उस पर थोड़ा सा आप मंथन कीजिएगा, यानी अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना होगा। कुछ व्यर्थ यात्रा भी हो सकती है, यानी इस गोचर के प्रभाव से आप कुछ अनर्गल यात्रा भी कर सकते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होगा। इसके अलावा पारिवारिक सुख में भी आपको कमी महसूस हो सकती है। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, यानी मानसिक कष्ट की अनुभूति भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए होगा। अब इसके बाद देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं आपके लिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी तीसरे भाव द्वादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। और बुध का गोचर आपके लाभ स्थान पे होने जा रहा है और बुद्धि की दृष्टि आपके शिक्षा और ज्ञान के भाव पे होगी। तो इस भाव से व्यक्ति के मित्र और उसकी इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है, यानी डिजायर का भाव है और ये मनोकामना और महत्वाकांक्षा का भी भाव है। तो ये इन भावों में लाभ का भी भाव है, डिजायर का भी भाव है। तो इस भाव में विराजमान बुद्धि की दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपको अपने भाइयों और मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। वही विदेशी संबंधों से भी आपको मुनाफा होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये विदेश भाव के भी देव हैं। वही भाई बहनों के साथ मधुर संबंध आपके होंगे, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन के भाव के भी देव हैं। आपकी छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले जातकों को बुध का यह गोचर काफ़ी शानदार साबित होगा। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब चलिए इसके बाद और साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और लाभ स्थान को नियंत्रित करने वाले देव हैं, यानी द्वितीय भाव लाभ भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके दसम भाव में होने जा रहा है। और बुध ये अपने मित्र शुक्र की राशि में है। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर आपके लिए केंद्र भाव में होगा और यहाँ पे बुध हैं, सूर्य हैं। तो बुध सूर्य से आपके लिए बुद्धिआदित्य योग का राजयोग का निर्माण होगा। वही यहाँ पर बुध और सूर्य तो वही है, गुरु भी वहाँ पे है। तो आपके लिए 3-4 ग्रह यहाँ पे दसम भाव में होंगे, जो कि काफ़ी आपके हेल्प करने वाले होंगे। और इनकी तीनों ग्रहों की दृष्टि, सामूहिक दृष्टि आपके सुख भाव पे होगी, यानी चतुर्थ भाव पे होगी। तो इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और प्रसिद्धि का विचार किया जाता है। तो इस भाव में विराजमान बुद्धि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर काफ़ी शानदार होगा। आप अपने कार्यस्थल पर बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे
और अगर आप वकील, गणितज्ञ, ज्योतिषी हैं तो इस समय आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वही पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। घर में किसी मांगलिक कार्य आयोजन भी हो सकता है, यानी किसी शुभ कार्य का यानी शुरुआत आपके घर में हो सकती है। कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। चूँकि 4-4, 3-3 ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में हैं, यानी दसम भाव, केंद्र का जो दसम भाव है, सबसे बड़ी महत्ता दसम भाव की होती है। केंद्र के भाव में देखा जाए, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ और सप्तम, दसम में, तो सबसे बड़ी महत्ता दसम भाव की होती है। यहाँ पे 4-4 ग्रह होकर और आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो घर परिवार में आपके मन में शांति स्थापित करेंगे। इसके बाद वाला साइन है, देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। जो लोग कन्या राशि के हैं, देखिए बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि कन्या राशि इनकी उच्च की राशि है और ये गुरु की साधारण राशि मीन राशि में नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। और बुध की जो स्वयं की राशि है मिथुन और कन्या, स्वयं की खुद की राशि है, इन दोनों राशि के स्वामी हैं बुध देवता। तो कन्या राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम भाव, आपके व्यक्तित्व भाव के, आपके लग्न के स्वामी, आपके दसम भाव के स्वामी, यानी दोनों केंद्र भाव है। और बुध का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। देखिए ये भाव जो है बढ़िया भाव के देव है और ये आपके त्रिकोण के भाव जो 9वां भाव है, सर्वश्रेष्ठ भाव है। त्रिकोण में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव 9वां भाव है। यहाँ पे बुध का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है, यानी 9वां भाव में होगा। यहाँ पे ऑलरेडी बुध हैं, सूर्य हैं और गुरु हैं। तो इस भाव से व्यक्ति के धर्म, धार्मिक यात्राएं और गुरुओं का विचार किया जाता है। वही पिता का भी विचार 9वां भाव से की जाती है। धर्म, अध्यात्म का भी विचार 9वां भाव से किया जाता है। और बुद्धि की दृष्टि और गुरु की, सूर्य की, बुद्धि की दृष्टि यहाँ आपके 3rd हाउस पे होगा, यानी तृतीय भाव पे होगा। तो इस भाव में विराजमान बुद्धि की दृष्टि आपके 3रे भाव पे होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय आपके पिता और गुरु का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, यानी आप कहीं भ्रमण करने जा सकते हैं। वही भाई बहनों का भी सहयोग बुध देवता प्राप्त करवाएंगे। क्योंकि ये छोटे भाई बहन का भाव जो है तृतीय भाव है, यहाँ पे इनकी दृष्टि जाएगी और दृष्टि इनकी गुरु और सूर्य, बुध तीनों ग्रह की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब चलिए इसके बाद वाला जो साइन है, देखिए लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं आपके लिए बुध भाग्य स्थान और द्वादश के भी स्वामी हैं, यानी आपके 9वां भाव और ये द्वादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। और बुध का गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है, जिससे थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। यहाँ पे मिला जुला और उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इस भाव से चोट, दुर्घटना, अचानक से होने वाली घटनाओं का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुद्धि की दृष्टि आपके 2य भाव पे होगी, क्योंकि और यहाँ पे आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध हैं, सूर्य हैं, गुरु हैं 8वें भाव में। ये तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके 2य भाव धन्य भाव पे होगी। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर थोड़ा सा ओहा पोहा देने वाला होगा। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य आपका साथ ही नहीं दे रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य जुड़ी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि इस समय आपको विदेश जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। तो फॉरेन कंट्री के देव हैं बुध आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा जो स्थिति होगी अनुकूल होगी। और वही आप किसी पर अत्यधिक विश्वास करेंगे और जिससे कि आपको थोड़ा सा विश्वासघात भी हो सकता है। तो आप किसी पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि आपके मित्र इस समय आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा संतुलन बना कर रहना होगा और कुछ एंड में देखिए रेमेडी जो होगा उसको आपको फॉलो करना होगा। अब इसके बाद वाला जो साइन है, देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं आपके लिए बुध देवता बुध 8वें और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो बुध का यानी आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध जो 8वें और एकादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं।
और ये बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो अष्टम के देव और लाभ भाव के जो स्वामी हैं आपके सप्तम भाव में जाएंगे। तो इस भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, साझेदारी, हिस्सेदारी का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव ऐसे तो देखा जाए तो स्पेशलिस्ट विवाह का ही होता है। तो इस समय विराजमान बुद्धि की दृष्टि आपके लग्न पे होगी और आपके सप्तम भाव में देखिए गुरु हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर उनके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को अनुकूल करने वाला होगा, अनुकूलता प्रदान करने वाला होगा। वही आपके जो जीवन साथी हैं, पार्टनर हैं, और उनके साथ आपकी मित्रता और ट्यूनिंग बहुत बढ़िया होगी। वही विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन में मन लगेगा, यानी इनका जो स्टडी मन लगाकर करेंगे। और किसी बड़े कंपनी में आपका चयन भी हो सकता है, यानी किसी अच्छे जगह पे आपका चयन भी हो सकता है। वही ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। बुध के इस गोचर के दौरान आय लगातार बनी रहेगी, आपके मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा बुध का। अब इसके बाद और साइन है देखिए सेक्रेटेरियस साइन, यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध है जो है सप्तम और दसम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। और बुध का गोचर आपके षष्ठ भाव में होने जा रहा है। ऑलरेडी षष्ठ भाव में आपके लिए बुध हैं, सूर्य हैं, गुरु हैं, तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके व्यय भाव पे होगी। तो इस भाव से व्यक्ति के रोग, रिपु, शत्रु, व्याधि का विचार किया जाता है। तो इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके द्वादश भाव पे जा रही है। धनु राशि के जातकों को बुध के इस गोचर का प्रभाव जो होगा मिला जुला ही प्राप्त होगा। एक तरफ जहां आपको नई जब प्राप्त हो सकती है, यानी नौकरी प्राप्त हो सकती है, वही आपके शत्रु परास्त हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है। धनु राशि के जातकों को अब उनकी बुआ की तरफ से कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी जहाँ पे आप कार्यरत थे वहाँ पे थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखनी पड़ सकती है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब चलिए देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। जो लोग मकर राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध जो हैं ये आपके ये षष्ठ भाव और नवम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों भाव पे इनका बुद्धि का आधिपत्य होता है, जो कि बुद्धि के देव हैं। और आपके ये पंचम भाव में ही भ्रमण करेंगे, क्योंकि बुध देव आपकी गोचर कुंडली के अनुसार ये पंचम भाव में ही भ्रमण करने वाले हैं। इसलिए इस समय आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और पहले कंडीशन में देखिए बुद्धि की दृष्टि जो होगी आपके लाभ भाव पे होगी। तो आपके ज्ञान में आपके यानी आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे बुध काफ़ी आपके फेवर में रहने वाले हैं। साथ ही इस दौरान किया गया निवेश आपको कई गुना फायदा देने वाला होगा। वही इस समय आपको अकस्मात धन लाभ के योग भी बनेंगे। वही आपका मन अध्यात्म में अधिक लगेगा, क्योंकि नवम भाव जो है ये अध्यात्म का है, धर्म का है और भाग्य भाव है। और इसके देव हैं, लॉर्ड हैं, स्वामी हैं। तो आपका जो मन है धर्म अध्यात्म में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले सकते हैं। आप मांगलिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, यानी कोई शुभ कार्य हो रहा है उसमें आप अपना उपस्थिति रखेंगे। और साथ ही अगर आपका किसी के साथ अटैचमेंट है पूर्व से, उसमें भी वृद्धि होगी। और यहाँ पे उन लोगों से आपका तालमेल और बढ़ सकती है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब चलिए इसके बाद वाला जो साइन है एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध पंचम अष्टम के स्वामी हैं, यानी पंचम भाव अष्टम भाव पे अधिपत्य बुध का होता है आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। और बुध का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, जो कि चतुर्थ भाव इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, सुख, संपत्ति और माँ की सेहत का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुद्धि की दृष्टि आपके कर्म भाव पे होगी, यानी दसम भाव पे होगी, जो कि केंद्र का भाव है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कुछ मानसिक शांति पैदा करने वाला हो सकता है। इसमें आपके परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अनबन होने की भी संभावना है। वही विद्यार्थी वर्ग के लिए परिणाम यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिकूल दिखाई देगा, यानी आपके
इस अवधि में आपके लिए थोड़ा वहाँ की स्थिति होगी। वही हालांकि आपके कार्यस्थल के लिए बुध का यह गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। आप अपने ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वही आने वाले समय में प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, यानी कहीं भी आप कार्यरत हैं वहाँ पे पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है आपको। इस समय आपकी वाणी अच्छी होगी और आप लोगों को अपने वाणी के माध्यम से प्रभावित भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव बुध का आपके लिए होगा। इसके बाद और साइन है देखिए पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं, आपके कुंडली के अकॉर्डिंग बुध जो है चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हैं, यानी चतुर्थ भाव सप्तम भाव पे अधिपत्य बुध का होता है। और बुध का गोचर आपके तृतीय भाव जो कि एफर्ट का भाव है, इस भाव से व्यक्ति के कम्युनिकेशन, भाई बहन, यात्रा का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे होगी, यानी नवम भाव पे होगी। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उनके संवाद के लिए बहुत अच्छा होगा, यानी आपके संवाद शैली यानी संवाद शैली आपकी ज़बरदस्त होगी और आप कहीं भी आप बातचीत में माहिर होंगे इस अवधि में, चूँकि ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है और बुध जो हैं आपके चतुर्थ और सप्तम के भी देव हैं। और इस समय आपकी यात्राएं भी होंगी, यात्रा जो होंगी सुखद होंगी। आपके मित्र आपके सहायक होंगे, सहयोगी होंगे। वही वकील, ज्योतिषी, मीडिया से जुड़े हुए लोगों को इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, यानी ऐसे लोगों को नेम फेम की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों को बुध के इस गोचर के दौरान भाग्य का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपके घर में किसी साधु संत का आगमन भी हो सकता है। वही चूँकि ये नवम भाव जो है ये गुरुओं का भाव है और यहाँ से साधु संत का भी विचार किया जाता है, पिता का भी विचार की जाती है, जिसकी वजह से आपको इस अवधि में अपने पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। और देखिए ये बुध जो हैं बुद्धि के दाता प्रदाता हैं और ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद खास माना जाता है। और ये बुध जो है देखिए ये ज्योतिष, विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और ये चतुर्थ तथा दसम स्थान के कारक हैं और ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। और इनका राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए कुछ इस प्रकार से होगा। अब चलिए कुछ रेमेडी है उसको भी जान लेते हैं। हाँ देखिए, बुद्धि के शुभता को प्राप्त करने के लिए और बुद्धि के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर जो उपाय है कुछ इस प्रकार से है। बुधवार को गणेश जी को दुर्भा चढ़ाएं, वही बुध का बीज मंत्र का जाप करें। बुधवार को गाय को हरा चारा दें और उसके बाद बुधवार को हरा मूंग का भी दान कर सकते हैं। वही बुधवार को गणेश जी को दुर्भा अर्पित कर सकते हैं और गणेश जी की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। इससे भी बुध काफ़ी शुभ प्रभाव देने लगते हैं। और यहाँ पर देखिए बुधवार को हरी चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, ये भी लाभकारी होगा। इसके बाद किन्नर को भी कुछ पैसे दान देकर किन्नरों से आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके आप बुद्धि की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बुद्धि की राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।